Hello students, let's see this question. The question says which of the following will have the most negative electron gain enthalpy and which the least negative. ठीक है, मतलब यहाँ पे चार ऑप्शंस के अंदर दो दो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, आपको बताना है कि किसमें मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी और किसमें लीस्ट नेगेटिव होगी। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, जब भी आप एक न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम को उसके रेस्पेक्टिव उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग मोनोवैलेंट एनायन में जब कन्वर्ट कर देते हो विद द गेन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, तो इस टाइम पर जो एक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जो एनर्जी रिलीज होती है, इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन पोटेंशियल। सो ई ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वैल्यू जो आती है ये कैसी होती है, ये नेगेटिव वैल्यू होती है, क्योंकि एनर्जी रिलीज हुई है तो नेगेटिव होगी। ठीक है, तो जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी उतना इजीली आपके न्यूट्रल एटम ने उस न्यू इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब अनायन बनने के लिए वो उतना रेडिली तैयार है। ठीक है, अब फ्लोरीन, चारों ऑप्शंस के अंदर क्लोरीन कॉमन है, फ्लोरीन है, एक सल्फर एंड फॉस्फोरस है। तो अगर मैं इनको पीरियोडिक टेबल में अरेंज करूं तो यहाँ फ्लोरीन आएगा, यहाँ क्लोरीन आएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, सल्फर, और यहाँ आ जाएगा आपका फॉस्फोरस। ठीक है, सो हमें पता है कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, एक पीरियड में मूव करते हैं, तो साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। साइज डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा होता है, क्योंकि जो नया इलेक्ट्रॉन है वो सेम शेल में आ रहा है। सो सेम शेल में आ जाने की वजह से जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उनकी शील्डिंग इतनी इफेक्टिव नहीं होती है, और इफेक्टिव नहीं होती है तो इसका मतलब आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ज्यादा बढ़ जाता है तो साइज छोटा हो जाता है। ठीक है, साइज छोटा हो गया, इनके क्लोरीन का साइज छोटा है, तो क्लोरीन का साइज छोटा है तो क्लोरीन का जो बैलेंस शेल है उसके ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड अच्छा होगा। तो अगर उसमें मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दूंगी तो फटाफट से उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ऐड कर लेगा। ठीक है, अच्छा, और फॉस्फोरस का सबसे कम होगा। अच्छा, और डाउन द ग्रुप अगर हम जाते हैं तो साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्यों, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रही है, इनर शेल्स जो होती हैं वो शील्डिंग इफेक्ट अच्छा कॉज करती है, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बैलेंस शेल पे डिक्रीज हो जाता है। तो अगर बैलेंस शेल पे इफेक्टिव चार्ज डिक्रीज हो जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो आपका क्लोरीन का क्लोरीन का जो बैलेंस शेल है वो इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा। बट हम क्या देखते हैं, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं फ्लोरीन की सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, बट ऐसा नहीं होता। क्यों ऐसा नहीं होता, कि फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, सही बात है, साइज जितना छोटा होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी होगी, सही बात है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज उतना ही ज्यादा लगेगा वैलेंस शेल पर। बट क्योंकि जैसे फ्लोरीन के अंदर आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराते हो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है, और रिपल्शन स्टार्ट होता है तो जो भी एनर्जी आपके इलेक्ट्रॉन गेन करने से रिलीज हुई है वो एनर्जी क्या हो जाती है, कॉम्पनसेट हो जाती है उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने में। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी मोस्ट नेगेटिव नहीं होती है। सो आपका फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता यहाँ से। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इन चारों में जो सबसे छोटा साइज, मतलब सबसे छोटा साइज क्लोरीन का है, बट वो उसकी नेगेटिव गेन एंथैल्पी नहीं होगी, तो नेक्स्ट क्या आ जाता है आपका, क्लोरीन आ जाता है। ठीक है, क्लोरीन की मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, यानी कि थर्ड ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, क्लोरीन क्लोरीन। अब लीस्ट नेगेटिव किसकी होगी, ऑब्वियसली फॉस्फोरस की होगी, क्योंकि फॉस्फोरस के इसका साइज बड़ा है, साइज बड़ा है। ठीक है, साइज बड़ा है, प्लस फॉस्फोरस की जो कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे तो क्या होती है, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है। मतलब न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स है, 15 प्रोटॉन्स है, तो 15 इलेक्ट्रॉन होंगे बाहर शेल्स में। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 6 है। ठीक है, एंड 3p3। तो इसकी जो p सब शेल है वो हाफ फिल्ड है, 3 इलेक्ट्रॉन कैरी कर रही है, सो एक्स्ट्रा स्टेबल है। अब उसके अंदर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करवा के उसके हाफ फील्ड स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर रहे हो, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी होगी इसकी बहुत कम होगी, वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहेगा, राइट। सो इस वजह से आपका यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। रेफरेंस इसका ले लीजिए, 11th क्लास की एनसीईआरटी पार्ट 1 में पहुंच जाइए, और अब पेज नंबर 89 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो वहां पर आप इस बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।